इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के बालकांड का आरंभ करने जा रहे हैं। प्रथम सोपान बालकांड और सबसे पहले मंगलाचरण। प्रत्येक सदग्रंथ में आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, मंगलाचरण का पाठ किया जाता है और उससे ग्रंथ की रूपरेखा भी उभर कर सामने आती है कि हम जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं। थोड़े शब्दों में, कुछ श्लोकों में ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके जो मूल तत्व हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ऐसे ही श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने कुछ श्लोकों द्वारा ये बता दिया है कि इस ग्रंथ में हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राम नाम उच्चारण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों और मंगलों के करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। इस श्लोक में तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। हमारे हृदय में ईश्वर का वास है, ये बात गीता में भी कही गई है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मामय सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सब भूतों के, सब जीवों के हृदय में विराजमान है और वहां विराजमान होकर वो क्या कर रहे हैं? उन जीवों को जिसके हृदय में वो है, यानी सबके हृदय में है, माया के द्वारा भ्रमित करते हैं। देखो भगवान के लिए क्या कह दिया वेद व्यास जी ने, माया के द्वारा भरमा रहे हैं। चलो भाई करो,
जैसे तुम्हारे अंतःकरण में संस्कार हैं, अपनी माया के द्वारा प्रभु जीव को उस प्रकार की योनियों में भोग के लिए, आयु के लिए, योनि के लिए भरमाते हैं। वही बात यहां तुलसीदास जी ने कही है। साधना करके जो सिद्ध हो जाते हैं वो भी ईश्वर का दर्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके मन में श्रद्धा और विश्वास ये ना हो। और ये श्रद्धा और विश्वास पार्वती जी और श्री शंकर जी का स्वरूप है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरु कैसे हैं? ज्ञान में नित्य और शंकर जी का रूप, उनकी मैं वंदना करता हूं, गुरुदेव की, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा, दोज का चांद सर्वत्र उनकी पूजा की जाती है द्वितीया के दिन। तो ऐसा चंद्रमा जो टेढ़ा है लेकिन शंकर जी के मस्तक पर विराजमान है, इस कारण से जो गुरु के आश्रित हैं वो भी सर्वत्र पूजे जाते हैं। यही गुरु की महिमा है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानौ ईश्वर कपीश्वरो। इस श्लोक में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की वंदना की है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेय करीं सीताम नतो हम राम वल्लभा। इस ग्रंथ में सीता जी एक पात्र है और सीता जी कौन है वो उन्होंने बता दिया। जो उद्भव यानी उत्पत्ति और स्थिति और संहार की करने वाली हैं। क्लेशों को हरने वाली हैं तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी की को मैं नमस्कार करता हूं। वास्तव में ये सीता जी
भगवान की शक्ति हैं, भगवान की माया है। और वेदांत के संदर्भ में लिया जाए तो ये प्रकृति है। ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से ही ये पूरा संसार बनता है, स्थिर रहता है और नष्ट होता है। तो यहाँ राम को तुलसीदास जी ने ब्रह्म के रूप में लिया है और सीता जी को प्रकृति। तो लेकिन हम जैसे साधारण जीवों के लिए भगवान राम और सीता जी जो उनकी प्रियतमा है, सबसे प्रिय है। सीताम न तो हम राम वल्लभाम। अब राम कौन है? यन मायावसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्ति सावताम। यन मायावसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व। माया क्या है? तुलसीदास जी बहुत विस्तार में आगे उसको बताएंगे। अभी तो हम मान लेते हैं कि भगवान की माया के वशीभूत ये संपूर्ण विश्व है। और देवता, ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मादि का मतलब ब्रह्मा तो हो ही है, उनका नाम आ गया, विष्णु भगवान। और शंकर जी भी भगवान की माया के वशीभूत हैं। और जो असुर हैं, राक्षस हैं, वो भी भगवान की माया के वशीभूत हैं। और मनुष्यों का तुलसीदास जी ने नाम नहीं लिया। क्यों? देवताओं और असुरों के बीच में कौन है? मनुष्य। तो देवता, मनुष्य और असुर ये सब भगवान की माया के वशीभूत हैं, वश में हैं। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम। अब माया कैसी है कि वो भगवान की शक्ति के कारण, भगवान के अस्तित्व के कारण, जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, अनुभव होता है कि सर्प है वो रस्सी, लेकिन दिखाई क्या दिया? अगर पूरा प्रकाश नहीं है, हल्का प्रकाश है जिसमें रस्सी तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि रस्सी है या सर्प है। उसी तरह तिरछी सर्प की तरह। तो ये माया का प्रभाव है कि ब्रह्म को और संसार को, ये संसार ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म संसार रूप में प्रकट हो गया है अपनी शक्ति के द्वारा, माया के द्वारा। और माया का ये प्रभाव है कि जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, ऐसे ही ब्रह्म में ये संसार दिखाई देता है। कितने थोड़े से शब्दों में तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। यत् सत्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमा। और इसके बाद यद पाद प्लवमेकमेव ही भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम।
जिसके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। भगवान के चरण एकमात्र नौका है भवसागर से तरने के लिए। उन सब कारणों के कारण, जितने भी कारण हैं, संसार का कारण, माया का कारण, जीव का कारण, सब कारणों के कारण वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम हरिम। उन समस्त कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले हरि की मैं वंदना करता हूं। अब अंत में, मंगलाचरण के अंत में तुलसीदास जी ने बताया कि भाई ये जो श्री रामचरितमानस है, इसकी रचना मैंने की है, लेकिन इसके अंदर जो सामग्री है, जो कहा गया है, लिखा गया है, वो मैंने संकलित किया है। कहां से? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। अनेक पुराण, वेद, तंत्र शास्त्र तथा जो रामायण में वर्णित है, रामायण मतलब तुलसीदास जी की नहीं, तुलसीदास जी की तो रामचरितमानस है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है संस्कृत में रामायण में, वहां जो वर्णन है उसमें से भी और कुछ अन्यत्र से भी। अब यहां ये बात समझने की है। अन्यत्र भाई तुमने वेद ले लिए, तंत्र शास्त्र ले लिया, रामायण ले ली वाल्मीकि जी की, तो अब क्या बचा? अन्यत्र कहां से? अपने मस्तिष्क और हृदय में भगवान ने जो कहने की प्रेरणा दी, वहां से। अन्यत्र मतलब स्वरचित। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे द्वारा, अन्यत्र और कहीं से। तो जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो इसी प्रकार से अपनी बात को कहते हैं। कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध, यानी अपने अनुभव से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी के कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण सुख के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है तुलसीदास, ऐसा उन्होंने कहा। तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ रचा, उसमें ये नहीं कहा कि इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसकी प्रशंसा करना, कुछ नहीं। भैया मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए, स्वान्ते सुखाय, इस ग्रंथ की रचना की है। और स्वान्ते सुखाय में क्या होता है? अंतःकरण को सुख कब मिलता है? जब किसी का हित होता है, परमार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए। जो जीव दुख पा रहे हैं, उनका दुख दूर हो जाए, वो सब उपाय तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में बताए। तो उनके अंतःकरण को इसी बात से आनंद मिला, सुख मिला, भगवान मिले, और भगवान को जानकर वो भगवान ही हो गए। यहां पे ये मंगलाचरण समाप्त होता है। इसी तरह से पूरे रामचरितमानस का पाठ हम करेंगे एक एक एपिसोड में। ये पहला एपिसोड है।
और अब ये यहीं पर समाप्त होता है। श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण करके, उनके महामंत्र का उच्चारण करके इसको समाप्त करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।